बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले कहते हैं कि खान साहब ने जब से छक्का मारा है तो उनके नाम के साथ छक्का लगा देना चाहिए, क्योंकि खान साहब ने कौमी असम्बली की 6 सीटें जीती हैं और उसके बाद छक्का उनका इस्तेहकाक है कि उनको उनके नाम के साथ लगा दिया जाए। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया 6 सीटें जीत कर, लेकिन ये बात उनकी मुखालिफ सियासी जमातें नहीं मानती और मजहबी जमातें भी नहीं मान रही। मुस्लिम लीग नून कहती है कि खान फितना है और अब तहरीक लब्बैक कहती है कि खान एक खूनी दरिंदा है। और ये खूनी दरिंदा वो क्या क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब एक तरफ तो मदीना की रियासत की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनकी हुकूमत मिलादुन नबी के जुलूस पर फायरिंग करती है, जिससे तहरीक लब्बैक के मुतअद्दिद कारकुन शहीद और ज़ख्मी हो जाते हैं। और तहरीक लब्बैक जो कि ज़माने में तहरीक इंसाफ की सपोर्ट करने वाली जमात कहलाती थी और सपोर्टर कहलाती थी, उनके रहनुमा हाफिज़ साद रिजवी कहते हैं कि खान खूनी दरिंदा है, इमरान खान खूनी दरिंदा है। तो ये सोशल मीडिया पर कल से एक हैशटैग चल रहा है और ये हैशटैग तकरीबन मिलियंस में गया है। इसको अगर आप कहा जाए तो ये इस वक्त टॉप हैशटैग था। तो मुझे समझ नहीं आई थी कि हैशटैग क्यों है, तो इसकी डिटेल में जाने से पता चला कि तहरीक लब्बैक ने ईद मिलाद नबी का एक जुलूस निकाला था जो कि खैबर पख्तूनख्वा की जुरिडिक्शन में आता था और वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उनके ऊपर फायरिंग की और उनके बहुत से लोग जो हैं इसमें एक्सपायर हो गए हैं, बहुत से लोग ज़ख्मी भी हैं। कहने वाले कहते हैं कि एक तरफ खान साहब मदीने की रियासत की बात करते हैं और दूसरी तरफ मदीने की रियासत के वाली का जुलूस निकालने पर उन पर फायरिंग कर दी जाती है, लोग मार दिए जाते हैं। तो ये किस किस्म की जो खान साहब की जो डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी है मज़हब के हवाले से भी, और इसकी मजम्मत की जानी चाहिए अगर उन्हें लोग मारे हैं। लेकिन बात ये ख़त्म नहीं हुई। हाफिज़ साद रिजवी साहब ने मीडिया को इसके ऊपर यानी खासी खरी सुनाई है और उन्होंने मीडिया को गाली दी है और बगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि उनके शायाने शान नहीं है। तहरीक इंसाफ के ऊपर तो इल्ज़ाम है कि वो गालम गलोच की सियासत करती है और उनके लोग जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ उनके लोगों की तरफ से देखने में आ रहा है वो ओपन एंड शट केस है। उसके ऊपर अब बात करना कोई बहुत ज़्यादा यानी वक्त का ज़िया ही हो सकता है और ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। लंदन में आपने देखा है कि कल किस तरह वहाँ पे तहरीक इंसाफ की ख़वातीन ने एक सहाफ़ी को गालियाँ दी और फिर सहाफ़ी का सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ और उसे जवाबन गालियाँ दी। तो आज खान साहब सहाफ़ियों से मुलाकात कर रहे थे तो उन्होंने 2 बातें की हैं। एक पहली बात उन्होंने की है, वो तो मेरी समझ से बालातर है कि वो खान साहब पता नहीं वो उस वक्त किस आलम में होते हैं जब वो इस तरह की बात करते हैं। वो कहते हैं अल्लाह ने जो मुझे देना था वो मुझे दे दिया है और क्या दे सकता है। यानी वो खुदाए लमजल और वो जो कायनात का वाहिद और यकता मालिक है, खालिक व मालिक है, वो जिसको जी चाहे नवाज दे। खान साहब की तो सोच में नहीं हो सकता कि वो अल्लाह मियाँ उनको कितना नवाज सकता है, लेकिन वो समझते कि इससे ज़्यादा मुझे अल्लाह मियाँ ने देना ही नहीं था। यानी मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, कौम मेरे पीछे लग गई और मैं जो कहता हूँ लोग उस पर ईमान ले आते हैं और मैं शद्दाद नमरूद फ़िरौन की लिस्ट में आ गया हूँ, या मैं कोई बड़ा पीर या वली बन गया हूँ, या मैं बहुत बड़ा कोई लीडर बन गया हूँ, मैं कायद आज़म इल्लामा इकबाल के बराबर खड़ा हो गया हूँ या उनसे भी आगे निकल गया हूँ। भुट्टो तो मैंने पीछे छोड़ ही दिया क्योंकि मैंने जितनी पॉपुलैरिटी मुझे मिली है भुट्टो को तो उसका शशीर भी नहीं मिला। और ये लोग उनके कहते हैं, उनके जो कड़छे चमचे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो उनको चढ़ाते हैं। खान साहब तो अड्डा मुकाबला कोई नहीं, खान साहब भी चने के झाड़ पर चढ़े हुए हैं और इससे ज़्यादा कुफराना बात और क्या हो सकती है जो वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं वैसे इसके हक़ में नहीं होता हूँ कि उनके ऊपर इस तरह के कुफर के फतवे लगाऊं, लेकिन जो कुछ वो कहते हैं वो मैं यानी कोट एंड कोट आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि वो किस किस्म की सोच रखते हैं। दूसरी उन्होंने बात की है कि मैं इतनी जल्दी नाराज़ नहीं होता जितनी जल्दी जनरल बाजवा नाराज़ होते हैं। तो एक तरफ उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जी जनरल बाजवा को लोग बदनाम कर रहे हैं, जनरल बाजवा बड़े अच्छे आदमी हैं, ख़ुद जब हुकूमत में तो बड़ी तारीफ़ें करते थे। अब वो किसी जगह जनरल बाजवा की तारीफ़ करते हैं, जहाँ उन्होंने पाँव पकड़ने होते हैं उनकी तारीफ़ें शुरू हो जाती हैं। जहाँ वो अपने आप को शेर दिलेर और बड़ा लीडर दिखाना चाहते हैं, 2 जगहों पे अपने आप को बड़ा लीडर दिखाते हैं। एक वो जलसे के अंदर अपने आप को बड़ा लीडर दिखाते हैं और दूसरा जब वो सहाफ़ियों के सामने बैठे होते हैं तो खान साहब ऐसे लग रहा होता है जैसे वो बहुत बड़े लीडर हैं और बहुत शेर है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इसके साथ वो एक लेकिन का इजाफा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो एक साथ पख लगाते हैं
वो पख कहते हैं दुम को, तो वो साथ एक पख लगाते हैं, पख लगाते हैं कि मैंने मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था, मगर मैं वज़ीर-ए-आज़म था, मगर मैं बेख्तियार था, मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था। तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था, आप सोच नहीं सकते। तो प्रेशर मैं बता देता हूँ क्या था। उन्होंने नहीं बताया, सवाल पूछा कि क्या प्रेशर का था उनके ऊपर, तो वो नहीं बताते कि प्रेशर क्या था। तो मैं बता देता हूँ, प्रेशर उन पर एक ही था। इस्टेब्लिशमेंट उन्हें कहती थी कि हाँ साहब, आपको हम इक़्तिदार में लेकर आए हैं तो अब आपने कुछ काम भी करना है। और हाँ साहब ये कहते थे कि मैंने काम करना है, यानी काम तो आप लोगों ने करना है, क्योंकि आप मुझे इक़्तिदार में लेकर आए हैं। आपने मुझे सियासत के अंदर धक्का दिया है, मुझे आपने ट्रेंड किया है, 22 साल मुझे अपनी नर्सरी में जवान किया है, मुझे पानी लगाया है, कितने मुझे आपके डीजी जो हैं वो मेरी परवरिश करते रहे हैं, और अब मैं फल फूल के जवान हो गया तो अब काम भी मैं करूं। तो हाँ, सब पे प्रेशर सिर्फ काम का था। उन्हें कहा यह जाता था कि आपने काम करना है और आपने डिलीवर करना है। हाँ साहब, आपके पीछे हम बदनाम हो गए हैं, इतनी मुन्नी बदनाम नहीं हुई जितने हम बदनाम हुए हैं। आपको इक़्तिदार में लेकर आए, खुदा के वास्ते कुछ डिलीवर करें, कुछ काम करें, कुछ गवर्नेंस करें, को अपनी भी अकल ला लो। हाँ साहब, सुबह उठे, हेलीकॉप्टर से पे बैठे, दफ्तर आए, 3-4 घंटे काम किए, उसके बाद बाय बाय टाटा। अब साफ़ियों से मुलाकात में, अब साफ़ियों से मुलाकात में बताता हूँ, वो इसे ये कहना चाहिए कि ख़ान साहब ने अपने वर्कर साफ़ियों से मुलाकात की है, क्योंकि उनके साथ जो मुलाकात करने वाले लोग होते हैं वो इसी किस्म के होते हैं, जो उनके लाइक माइंडेड हैं या उनके वो कारकुनान हैं। तो उन्होंने ही इंकशाफ किया है। ये वही बता रहे हैं कि ख़ान साहब कह रहे हैं जी कि मुझे दोबारा ऐसी हुकूमत मिली तो मैं कभी नहीं लूँगा। ख़ान साहब को मैं कहता हूँ इससे भी ज़्यादा कमज़ोर हुकूमत मिले, ख़ान साहब ने भज के जफ़ा पा लेना है। ख़ान साहब तो तरस रहे हैं कि उनको ऐसी हुकूमत मिले और वो जिसमें उन्हें काम ना करना पड़े, और वो बैठ के एक साइड पे बैठे रहे, और वो अपनी कहते हैं ना, गलियां हो जन सुनिया तभी मिर्ज़ा यार फिरे। गरीदा फ़रूकी के हवाले से एक सवाल हुआ, गरीदा फ़रूकी के हवाले से नहीं हुआ, एक सवाल सोशल मीडिया के हवाले से हुआ, और उनसे कहा कि जी सोशल मीडिया पर आपके लोग जो है ख़वातीन को बुरा भला कहते हैं, ख़वातीन सहाफ़ियों को गालम गलोच करते हैं। तो उन्होंने कहा जी वो एक ही वाक़या हुआ, गरीदा फ़रूकी वाला, वो दो चमचा बैठा हुआ था साथ, उन्होंने कहा कि जी वो एक ही वाक़या हुआ। तो ख़ान साहब ने कहा कि वो गरीदा फ़रूकी मर्दों में घुसेगी तो ऐसे ही होगा ना। तो ये यानी इंतहाई काबिल शर्म गुफ्तगू, काबिल शर्म। अब ये पीटीए के अंदर जो ख़वातीन है ना, ये उनको सोचना चाहिए। वो ख़वातीन भी जब जलसों में जाती है तो वहाँ मर्द ही होते हैं, और इसीलिए उनका जो सलूक होता है, तो फिर ख़ान साहब को कहना चाहिए पीटीए की कारकुनान को, आप मर्दों में घुसेंगी तो ऐसे ही होगा। लंदन में वो जो 2 ख़वातीन कौसर को गालियाँ दे रही थी, कौसर काज़मी जो सहाफ़ी हैं, उनको गालियाँ दे रही थी, उनको बुरा भला कह रही थी, तो फिर वो क्यों घुस रही थी मर्दों में? यही कहा जा सकता है ना कि वो भी मर्दों में घुसी, फिर उनको भी गालियाँ पड़ी। अब यूथ ये कहते हैं जी ख़ान जो है वो डट के खड़ा है, वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। वो ख़ान पीछे क्यों हटेगा, पीछे दीवार है, अगला कंध न लाया है। अब जो मरकज़ी मुद्दा है वो एक ख़ान साहब जो गोली दे रहे हैं, और ख़ान साहब के चमचे भी गोलियाँ दे रहे हैं, वो जी बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। लॉन्ग मार्च की कॉल क्यों नहीं दे रहे आप? इसलिए कि बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। भाई किससे हो रहे हैं बैकडोर मुज़ाकरात? तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि फ़ौज से हो रहे हैं। बैकडोर तो फिर फ़ौज से हो सकते हैं ना, हुकूमत से होंगे तो खुले में होंगे, आमने सामने बैठे होंगे, इधर से कोई वफ़द जाएगा, उधर से वफ़द जाएगा, कोई बात होगी नहीं। बैकडोर हो रहे हैं, पिछले दरवाजे से हो रहे हैं। तो पिछले दरवाजे से मुलाकात भी एक ट्रक की बत्ती है, क्योंकि अगू आसरा नहीं मिल रहा कि अगू की करिए। वो जिनसे आसरा चाहिए वो भगड़ों में मसरूफ़ है, ख़ान साहब को आगे से आसरा नहीं मिल रहा, और वो इतनी यानी ख़ान साहब इतने माफ़ कीजिएगा बुज़दिल है, इतने डरपोक हैं। कल भी उन्होंने कहा कि वो जी एक बंदा इस्लामाबाद में पॉइंट हुआ है और उसकी वजह से फिर तशद्दुद हो रहा है, और बाजवा साहब का नाम बदनाम हो रहा है। नाम लेने की हिम्मत नहीं है। और सबसे बड़ी पाकिस्तानी फ़ौज को समझना चाहिए कि अगर आप लोगों से, सब फ़ौज को ब्लेम कर रहे हैं, ये जो हो रहा है, वो नामालूम अफराद हैं ये जिन्होंने पकड़ के ये जुल्म किया है, और सारी दुनिया में गया है कि जनाब जनरल बाजवा की तनकीद हुई है और सेनेटर को पकड़ के कस्टोडियल टॉर्चर किए। सारी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई है, फौज की बदनामी हुई है, जनरल बाजवा की बदनामी हुई है। और जो भी आदमी ये कर रहा है, और मुझे पता है कौन आदमी है, जब से इसको पोस्ट किया इस्लामाबाद में तब से ये हम तमाशा देख रहे हैं, ये मुल्क का दुश्मन है, ये मुल्क का मुजरिम है। ये आदमी जो ये हरकतें कर रहा है, ये मुल्क को भी नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तानी फौज को भी नुकसान पहुंचा रहा है। नाम लेना चंदा, थोड़ा सा आप भी हिम्मत करें, बताएं कि जनाब फलां बंदा है। नवाज शरीफ में तो बड़ा कहते हैं फौज में चढ़ा होता है, नवाज शरीफ तो नाम लेता था।
नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा का नाम लिया, नवाज शरीफ ने जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया, नवाज शरीफ ने किसका नाम नहीं लिया, बल्कि वो जो पार्लियामेंट चलाते थे इस्लामाबाद में उनका भी नाम लिया, और एक वो जो इरफान साहब जो मेजर जो लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बन सके उनका भी नाम लिया, सबके नाम लिए, क्योंकि वो शख्सियात थी। और ख़ास साहब नाम नहीं लेते। ख़ास साहब को पता जितना मैं नाम लेता हूँ लड़ाई हो जाएगी। फिर साफियों से कहते हैं वो जनरल बाजवा गुस्सा कर जाते हैं। जनरल बाजवा गुस्सा कर जाते हैं, कोई ऐसा काम होगा तो जनरल बाजवा गुस्सा करेंगे ना। ये जो मुलाकात थी ना नाम हमारे दोस्तों के साथ, के दोस्त कह लेते हैं वर्कर साफियों बेचारे, तो उनके हवाले से मैंने आपको बताया। अब एक ख़बर और है, वो ख़बर है जनरल फैज़ हमीद साहब की एक रक्स करती वीडियो। इससे पहले उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें, और ये इलेक्शन वाले दिन की वीडियो है और ये उससे अगले दिन की वीडियो है, तो उनकी दो वीडियो वायरल हुई है। ये उनकी कोई जो फ़ौज के अंदर कोई रवायती किस्म की कोई तकरीब होती है, उनकी रेजिमेंट की तकरीब होती है, जिसमें वो कैडेट्स आते हैं, कोई नए लोग आते हैं, पुराने जाते हैं, और एक फ़ंक्शन होता है। तो उस फंक्शन के अंदर वो बहुत कुछ होता है। तो कल जो हमने देखा था उसमें वो उन्होंने कहा था वो साहब को समझ नहीं आती, और एक जुमला आया था, और मैंने बताया था कि वो खुश हैं और अब वो रक्स कर रहे हैं। तो अब इसके ऊपर जो सोर्सेज हैं, जो कहने वाले हैं, अब ऑथेंटिक सोर्सेज है, मेरी खबर नहीं है, सोर्सेज की खबर है, और इसके ऊपर मेरी कोई यानी टेक नहीं है, लेकिन वो कहते ही हैं कि कोई शायद डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब जो है वो टॉप 4-5 में शामिल है, या हो सकता है उनका नाम ही आर्मी चीफ के लिए मुंतखब हो गया। तो भंगड़े पा रहे हैं। ऐसे तो इंज लगता जिमें बंदा नच रहा है, ਉਹਦੀ कोई लॉटरी निकल आई, जो ना निकल आया। ये हो सकता है ना कि अगर मेरी प्रमोशन होने वाली है और मुझे पता हो कि मैं टॉप 5 में हूँ लेकिन मेरी प्रमोशन नहीं होगी, तो मैं कभी भंगड़े नहीं डालूंगा। लेकिन अगर मुझे पता होगा कि मेरी प्रमोशन होने वाली है और मैं ही नंबर 1 हूँ, तो फिर भंगड़े तो फिर भंगड़े इसी तरह पड़ते हैं। तो वो भंगड़ा डालते हुए वैसे वो खुश है, और ये मेरा ख्याल है ये ट्रेडिशनल है। लेकिन इस किस्म की वीडियो चूँकि हम जैसे लोगों के सामने कभी आई नहीं है, और शायद ये फ़ौज की पॉलिसी है कि इस किस्म की जो एक्टिविटी हो उनको पब्लिक के अंदर डाला जाए। एक तो ये शायद गुडविल जेस्चर भी जाता है कि जिन लोगों के बारे में लोगों की ओपिनियन है ना, बस जनरल फैज़ हमीद के बारे में तो ओपिनियन के बड़े सख्त आदमी हैं, बड़े खड़ूस किस्म के हैं, बड़े दबंग हैं, वो तो किसी की सुनते नहीं है, और वो बड़े यानी हार्डकोर जर्नल है। तो इन दो वीडियो में देखने के बाद तो लगता है बड़ा शरीफ आदमी है और बड़ा जेंटलमैन है और बड़ा लाइटली मूड का आदमी है। लेकिन जो काम उन्होंने किया हुआ है वो ज़ाहिर है, अब वो कहते हैं अपना जनरल क्या नाम है उनका, कैप्टन सफदर साहब, वो कहते हैं जनाब मैं तो बाजवा साहब को जानता हूँ, बाजवा साहब तो बड़े अच्छे आदमी हैं। ये किया धरा तो जनरल फैज़ हमीद का था सारा कुछ, जो 2018 का इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन मैनेज या इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ था ये जनरल फैज़ हमीद ने मैनेज किया था। हकायक हैं वो मंजर आम पे लाएंगे, उसका जवाब देखो जनरल बाजवा का नहीं बनता, उसका जवाब फैज़ हमीद का बनता है। फैज़ हमीद को इसका जवाब देना पड़ेगा पानामा का। आपने कहा अगर एक घर में एक बच्चा शरारती हो, इसका ये मतलब है बाप पे FIR कटवा दे। आपने कहा जनरल बाजवा एक प्रोफेशनल और न्यूट्रल। यार मैं 8 महीने उनके पास इन्फेंट्री स्कूल में पढ़ता रहा हूँ। अच्छा, मेरे इंस्ट्रक्टर हैं। तो ये आपको कब पता चला किस चीज का? ये क्या वो आपके इंस्ट्रक्टर रहे? ये तो मैं 86, 87, 88 में उनके पास पढ़ता रहा, तो पता तो मुझे था। उनसे भी पूछ लें कि उनके पास हजारों स्टूडेंट्स थे, उनको शायद याद ना हो, मगर ये बात अच्छी नहीं लगती कि एक अदारे को आप घसीट रहे हैं, जनरल बाजवा को नहीं घसीट रहे। तो उन्होंने भी जनरल बाजवा को बेल आउट कर दिया, और खान साहब भी जनरल बाजवा को बेल आउट करते फिर हैं। और जनरल फैज़ हमीद जो है वो अपना सॉफ्ट इमेज जो है या वो खुद दे रहे हैं पब्लिक के अंदर, या कोई उनकी तरफ से दे रहा है। ये यानी 99% चांस तो ये है कि वो आर्मी चीफ नहीं होंगे, बल्कि वो होंगे जिनके बारे में खान साहब को ये खदशात है और वो कह भी चुके हैं। लाहौर में भी उन्होंने साफ़ियों से जब गैर रस्मी गुफ्तगू की थी, तो उन्होंने वहाँ भी गुफ्तगू की थी कि बेहतर है कि आप अगर आपने बनाना ही है किसी को आर्मी चीफ, तो फिर उसको बना दें जनरल साहिर शमशाद को, जनरल आसिफ मुनीर को ज़रूर बनाना है। अब जनरल आसिफ मुनीर साहब वो है जिन्होंने जो बेचारे बताने गए थे खास साहब को ताड़े कार चोर ने, तो उनको फिर वो नौकरी छोड़नी पड़ गई। तो वो अब वो जनरल आसिफ मुनीर को नहीं बनाना चाहते। तो कहने वाले कहते हैं कि खान साहब का मामला ये नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगवाना चाहते, बल्कि वो चाहते ये कि
किसी ख़ास शख्स को आर्मी चीफ ना लगाया जाए, और वो शायद उनका नाम जनरल आसिफ मुनीर ही है, जिनको चाहते हैं कि उनको ना लगाया जाए। बाकी जिन्होंने मर्ज़ी ला दो, उनको कोई तरह ज़रा प्रॉब्लम नहीं है। और ये उन्होंने सहाफ़ियों से कहा भी है, ये जो इस्लामाबाद में मुलाकात की ना गैर रस्मी, उसमें उन्होंने कहा भी है कि जी मैं जो मर्ज़ी, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है जो भी आर्मी चीफ हो, मैंने कोई चोरी की है तो चोरियां आर्मी चीफ ने नहीं पकड़नी होती, ना आर्मी चीफ का ये डोमेन है, ना उनका काम है। और वो समझते ये कि आर्मी चीफ थानेदार होता है, चोरियां वो पकड़ता है, क्योंकि नवाज शरीफ के हवाले से उनका ख्याल किया, बल्कि उनको खान साहब को पटिया किसने पढ़ाई थी? खान साहब को तो सारा जो सबक रिटाया गया था, तो वो फिर जिन्होंने रिटाया था वो सही उनके ऊपर फिर पड़ता है। जनरल फैज़ हमीद की वीडियो के हवाले से एक बड़ा दिलचस्प तबसरा किसी ने किया कि हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। वो ख्वाजा आसफ ने भी कहा। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ था कि मुज़ाकरात की, कि बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से ख्वाजा आसफ ने ये बताया कि जी कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और मेरा भी ख्याल ये है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये सिर्फ अपने लोगों को ना वो तसलियाँ दे रहे हैं कि जी चूँकि डिले इसलिए कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, जबकि खान जो है वो अभी मेक श्योर करना चाहता है, और वो समझ रहा है कि ब्लफ काम आ जाएगा, हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड हो रहा है, और मैं यानी फ़ौज पे भी बिल्ड हो रहा है, हुकूमत पे बिल्ड हो रहा है, हुकूमत भी इजलास पे इजलास कर रही है। जुम्मे को फिर इजलास है PDM का, कल भी हुकूमत ने इजलास किया और कहा जी नहीं, अगस्त से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन के बारे में मेरे पास खबर है, मैं उस ऊपर काम कर रहा हूँ, और बता भी देता हूँ कि ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कहीं ना कहीं कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन जो है उसके आसपास अगर हुकूमत राज़ी हो जाती है तो इमरान खान भी जो है यानी इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करेगा, और मार्च अप्रैल यानी अगले साल इलेक्शन होंगे, और उससे पहले नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। और 9 दिसंबर में उनकी वापसी जो है वो तय है, जब नया आर्मी चीफ आ चुका होगा या इन्हीं को एक्सटेंशन मिल चुकी होगी। अभी इसके ऊपर यानी होल्ड है कि वो एक्सटेंशन ले रहे हैं। तो कह चुके मैंने नहीं लेनी एक्सटेंशन, तो मान लेते हैं कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल।